आइए समझते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था नीट 2026 का जो विवाद था। ठीक है, सत्ता, सड़क और छात्र, ये तीन चीज़ें आपने देखी पिछले एक महीने से। और नीट 2026 से इस्तीफे तक की पूरी कहानी हम समझेंगे कि कैसे कॉकरोच आंदोलन का एक महा विश्लेषण हम देखने वाले हैं। कैसे एक परीक्षा ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ठीक है, तो हम देखेंगे नीट यूजी कैसे रद्द होता है। 5 दिनों में 1 करोड़ फॉलोअर्स कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजीपी के बनते हैं। और 26 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे थे। कौन बैठा था? वो धर्मेंद्र प्रधान का, फिर जो हमारे शिक्षा मंत्री थे उनका, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। तो नतीजा फिलहाल मामला आपको लगभग पता है। उसका नतीजा क्या हुआ कि एक ऐतिहासिक इस्तीफा होता है। और इसका मुख्य कारण क्या था कि नीट यूजी 2026 से विवादों की नैतिक जिम्मेदारी। और इन्होंने एक बयान दिया, अंतिम बयान, बोला कि छात्रों का जो भविष्य है वो कानूनी उलझनों में ना फंसे। ठीक है, पहला कानूनी उलझनों में ना फंसे और असामाजिक तत्व इसका फ़ायदा ना उठाएं। ठीक है, ये इसीलिए उन्होंने बोला कि मैं ऐसा अपना दायित्व समझते हुए और रिज़ाइन कर रहा हूँ। और नया प्रभार जो अभी फिलहाल दिया जा रहा है वो प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त भार दिया जा चुका है। हालांकि इनके ऊपर हम कल फिर एक नया वीडियो लाएंगे कि इनका क्या है बैकग्राउंड वगैरह। उसके पहले हम देखते हैं देश के इतिहास में पहली बार युवाओं के डिजिटल और सड़क आंदोलन ने एक केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर किया। या सब शुरू कैसे हुआ पूरा हम समझेंगे कि क्या मामला था। देखो, ग्राउंड जीरो से हम देखते हैं नीट 2026 का 9 दिवसीय पतन। ठीक है, कैसे होता है 9 दिवसीय पतन? 3 मई का डेट था। ठीक है, 22.79 लाख छात्रों ने देश में नीट यूजी 2026 की परीक्षा दी। ठीक है, नीट का फुल सिक्योरिटी का दावा किया, एनडीए ने इसको फुल सिक्योरिटी का दावा किया था। और 6 से 7 मई, ठीक है, ये लीक का टाइम था, मतलब 6 से 7 मई लीक। राजस्थान और उत्तराखंड, दो याद रखना, राजस्थान और उत्तराखंड में लिखित गैंग मतलब गेस्ट पेपर लीक हुआ, एक मतलब हाथ से लिखा हुआ एक गेस्ट पेपर लीक हुआ था। ठीक है, असली पेपर से हूबहू मिलान कर रहा था। और एनटीए को पहली शिकायत यहाँ से मिली थी। असली पेपर मतलब जानते हो जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो हस्तलिखित पेपर से लगभग मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन मैच कर रहे थे। फिर 12 मई को क्या हुआ कि ऐतिहासिक फैसला हुआ। क्या फैसला का था कि नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया गया और सीबीआई जांच के आदेश मिले और 13 साल के इतिहास में पहली बार परीक्षा पूरी तरह रद्द किया गया। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट एक परीक्षा का गिरता स्तर, जिससे लाखों छात्रों के भविष्य को मतलब अंधकार में मतलब अधर में लटका दिया था। तो ये थोड़ा सा हुआ। अब उसी दौरान मतलब ये जब कांड हो चुका था लगभग उसी समय 15 मई को आग में घी डालने का काम कौन किए? हमारे सीजीआई साहब, जिनका नाम है सूर्यकांत जी। ठीक है, इन्होंने किया कि कॉकरोच विवाद से जन्म इन्होंने लिया। मतलब कैसे जन्म लिया? द स्पार्क को ही देखना में कि मतलब मुख्य न्यायाधीश जो थे, माननीय मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कथित तौर पर बेरोजगार युवाओं, जो बेरोजगार युवा थे और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को कॉकरोच और परजीवी कहा। अब इन्होंने तो कह दिया। उसके बाद क्या होगा? द वाइल्ड फायर हुआ। 16 मई 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हुआ। अच्छा, इसका आप सोचो 16 मई को गठन होता है और इसका वायरल इम्पैक्ट ये होता है कि इंस्टाग्राम पर 5 दिनों के अंदर लगभग 10 मिलियन फॉलोअर्स उससे जुड़ गए। युवाओं ने एक अपमानजनक शब्द को बैच ऑफ ऑनर बना लिया। सोचो, एक अपमानजनक शब्द इनके लिए बोला गया था और इन्होंने इसको क्या बैच ऑफ ऑनर बना दिया। अब देखते हैं कि क्या था कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजीपी के जो लीडर थे वो अभिजीत दीप के, ये डिजिटल राजनीतिक कार्य थे। संस्थापक जो यूएसए से किए थे। यूएसए में हालांकि वहाँ पे उस समय पढ़ाई कर रहे थे, वहाँ से फिर वापस आ गए। ठीक है, और इनकी प्रमुख जो मांगे मतलब इनके बाद समर्थन इनका किसने किया? AISF ने किया, आयसा ने किया और SFI, ये सब छात्र संगठन है। और उसमें अन्ना हजारे का भी ट्वीट आया था और बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी वगैरह भी इसमें काफ़ी मतलब पार्टिसिपेट किए थे और विपक्ष ने भी इसमें काफ़ी पार्टिसिपेट किया था। और प्रमुख मांगे इनका क्या था कि भैया एक तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो और यहाँ 10,000 नहीं बल्कि यहाँ पे 1 करोड़ का मुआवजा देने की बात किया गया था और एनटीए में ढांचा का सुधार किया गया। अच्छा, राष्ट्रव्यापी विस्तार कैसे होता है? नेशनल रीच कैसे होता है? देखो, जो ये आंदोलन था वो पुणे से शुरू होता है। पुणे के बाद फिर जयपुर में होता है, लखनऊ में होता है
अमृतसर, बेंगलुरु और धीरे धीरे जंतर मंतर दिल्ली में ये महासंग्राम होता है यहाँ पर। और प्लस ग्लोबल लेवल पे भी प्रदर्शन होते हैं, जैसे न्यूयॉर्क में, लंदन में। तो मिला जुला के ऑल ओवर वर्ल्ड में सोचो कि इसके बारे में पूरा चल रहा था। हालांकि जो हमारा एग्ज़ाम मैनिफेस्टो था वो 5 प्रमुख मांगे मांग रहे थे। कौन कौन से? एक तो इस्तीफा देना केंद्रीय मंत्री का, मुआवजा लेना, ये 10,000 नहीं बल्कि 1 करोड़ है, और न्यायालय मतलब पेपर माफिया और गैंग मतलब जो साइबर गैंग थे उसके लिए फास्ट ट्रैक कोड की बात की गई थी। एनटीए सुधार में क्या किया गया था कि भाई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कार्यप्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता और तकनीकी बदलाव लाया जाए। सीबीएसई जांच मतलब सीबीएसई की ऑन स्क्रीनिंग जो मार्किंग विवाद की निष्पक्ष जांच की जाए। ठीक है, ये सब काफ़ी डिमांड इसमें उठे थे, ये सारे मांग थे। अच्छा, जो मतलब चेहरे जो इस आंदोलन में पहचान बने, हालांकि ये चेहरा एआई ने कुछ गड़बड़ कर दिया तो इसको छोड़ सकते हैं हम, लेकिन हाँ जो थे वो अभिजीत दीप के सोशल मीडिया पे जिनका आप फोटो देख ही चुके होंगे। और उनका क्या थे कि सीजीपी के संस्थापक थे और विदेश में यूएसए से लौटकर वो यूएसए में पढ़ाई करते थे, वहाँ से लौटकर आंदोलन का नेतृत्व किया और संसद चलो मार्च में ये हिरासत। और सोनम वांगचुक जंतर मंतर में 26 दिनों तक ऐतिहासिक अनशन और सरकार के मतलब आश्वासन के बाद इन्होंने अनशन तोड़ा था। हालांकि इनके व्यक्तित्व इनका ये पिक्चर नहीं है और इनके व्यक्तित्व के बारे में आप तो जानते ही होंगे। दिल्ली पुलिस मतलब लगभग इनकी क्या भूमिका थी, 5,000 प्लस जवानों की तैनाती हुई थी। आंदोलन को रोकने के लिए इन्होंने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया। एसटीएफ का गठन भी हुआ है, ऐसा नहीं कि केवल मतलब विद्यार्थियों को रोकने के लिए किया गया था, बल्कि एसटीएफ का इन्होंने गठन करके जांच वगैरह भी किया। अच्छा, महासंग्राम जंतर मंतर कैसे बना रणभूमि, ये देखते हैं। देखो 6 जून को क्या हुआ, सीजीपी का पहला शांतिपूर्ण प्रदर्शन, छात्र किताब और तिरंगा लेके पहुंचे। फिर 20 जून का क्या हुआ कि चम्मच और थाली बजाकर सरकार को जगाने की कोशिश की गई। फिर 28 जून को सोनम वांगचुक की एंट्री, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू किया गया। फिर 18 जुलाई को सीजीपी जो संस्थापक पर ईंट फेंकी गई और तनाव थोड़ा सा बढ़ गया। ये मामला मेन जो होगा 20 जुलाई को जो पीक पर था। संसद चलो मार्च में दिल्ली पुलिस का क्रैकडाउन जो किया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था और वहीं से पूरा मामला इधर होता है। तो 20 जुलाई संसद चलो मार्च और थम गई पूरी दिल्ली। ध्यान से समझना, ये जनता मंतर का पूरा एरिया था। इसके मतलब इसके चारों तरफ, ठीक है, इसके चारों मतलब यहाँ प्रोटेस्ट की बात की गई थी और संसद के सामने जाने की बात की गई थी। तो अब क्या हुआ कि इसके चारों तरफ लगभग 18 मेट्रो था, पूरा एकदम बंद कर दिया गया था। मतलब मेट्रो स्टेशन सुरक्षा कारणों से 18 प्रमुख मेट्रो स्टेशन लगातार 4 दिनों तक बंद रहे और लाखों यात्री फंसे। और पुलिस क्रैकडाउन, आपको पता है कि पुलिस क्रैकडाउन के दौरान जो आंसू गैस, लाठीचार्ज का इस्तेमाल की और इसमें माना गया, हालांकि ये पुलिस का डाटा है लेकिन मुझे लगता कमी है, ठीक है, और जिसमें 118 पुलिस और 90 प्रदर्शन काफ़ी घायल हुए थे। वीआईपी हिरासत में क्या कौन से थे, जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव को बड़े विपक्षी नेता ये थे और इनको जो का पीएम आवास के बाहर धरना के रूप में हिरासत में ले लिया गया था। ये पूरा मामला था। ध्यान, ये पूरा मतलब प्रोटेस्ट को एकदम हाईजैक क्या मतलब हुआ कि इस पर रोकने के लिए गवर्नमेंट ने आसपास के जितने मेट्रो थे सबको बंद कर दिया था। पीएम रेजिस्टेंस बगल में ही था। तो राज्यसभा की अब इसमें क्या हुआ कि भाई राज्यसभा की कार्रवाई भी निरस्त कर दी जा रही थी। लोकसभा की हालांकि कार्रवाई नहीं चल पा रहा था। आंदोलन पूरी तरह से पैन इंडिया या ग्लोबल बन चुका था। अब ऐसा नहीं है कि सरकार ने इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया था, सरकार ने भी एक्शन लिया था। पहला तो एसटीएफ का गठन किया था और सीबीआई की एंट्री भी हुई थी। मतलब सरकार ने डबल एक्शन प्लान बनाया था, एक तो सीबीआई और दूसरा दिल्ली पुलिस का एसटीएफ। सीबीआई ने क्या किया था कि कई राज्यों में दर्जनों ठिकानों पर छापा मारी, फिक्स्ड और केमिस्ट्री मतलब जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर लीक के सोर्स को ट्रैक किया और पुणे और लातूर में डॉक्टरों और कोचिंग फैकल्टी को गिरफ्तार किया गया। और वहीं पे एसटीएफ जो था, क्राइम ब्रांच के तहत एसटीएफ का गठन किया गया था। बाकी यूपीएससी, एसएससी, एनटीए के साइबर गैंग और पेपर माफिया का खात्मा करने के लिए इसका काम था। फास्ट ट्रैक अदालतों में डे टू डे ट्रायल की तैयारी, ठीक है। तो ये मिला जुला के सरकारी एक्शन लिया गया था। और एक और सरकारी एक्शन अभी फिलहाल लिया गया, द इम्पैक्ट। इसमें क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, पेपर लीक पर एक नया खतरनाक कानून, मतलब केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024, ये आया था कानून 2024 में। हालांकि इसमें नया संशोधन किया जाने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और पुराना सिस्टम ये था कि 3 से 10 साल तक अगर मतलब सज़ा का प्रावधान था, लेकिन हालांकि अब 5 से लेकर के 10 साल तक सज़ा कर दिया गया। जुर्माना 1 करोड़ था, लेकिन अब इसको बढ़ा के लगभग 10 करोड़ तक का जुर्माना किया गया। एग्ज़ाम मोड जो था पहले OMR पे होता था, 2027 से CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा।
मिला जुला के इतना बड़ा मतलब आंदोलन हुआ, बाद में धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा और सरकार की अकाउंटेबिलिटी इससे निर्धारित हो जाती है। इन सब चीज़ों में एक निष्कर्ष निकलता है कि भारत के युवाओं का एक नया खतरनाक अवतार देखा गया। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे जो जनरेशन जेड बोला जाता है जिनको, जेन जी, ठीक है, ये कितना खतरनाक तरीके से प्रोटेस्ट किया। तो जेन जी की मास्टर क्लास या सिर्फ एक परीक्षा रद्द होने की कहानी नहीं बल्कि छात्रों की एकजुटता और राजनीतिक प्रदर्शन का प्रमाण था। और व्यंग्य का हथियार मतलब युवाओं ने दिखा दिया कि कैसे डिजिटल मीम, अरे भाई डिजिटल मीम ही था तो कॉकरोच को एक अचूक राजनीतिक हथियार में बदला जा सकता है। ऐतिहासिक सरकार को झुकना पड़ा, मंत्री का इस्तीफा हुआ, नया और सख्त कानून बनने की बात चल रही है और एसटीएफ का गठन हुआ, युवाओं की जीत हुई। सिस्टम की खामियों ने उन्हें कॉकरोच कहा, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि असली ताकत सड़क और सत्ता को हिलाने में है। तो मैं इन युवाओं को बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और हम ऐसे रहेंगे तो हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारा देश बहुत आगे जाता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। आखिर में ये लोकतंत्र की जीत है।